नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जिन स्कूलों में 40% से कम रिजल्ट, उनके शिक्षकों का टेस्ट। प्रदेश में सरकारी शिक्षकों की पात्रता परीक्षा को लेकर विरोध और आंदोलन जारी है। वहीं राजगढ़ में हालात ऐसे बन गए कि जिला प्रशासन को खुद फिसड्डी शिक्षकों की परीक्षा लेनी पड़ी। 40% से कम परिणाम देने वाले स्कूलों के प्राचार्यों और विषय शिक्षकों को बुलाकर पहले उनकी कड़ी समीक्षा की गई, फिर उन्हें परीक्षार्थी की तरह बैठाकर टेस्ट लिया गया। शिवपुरी में हनुमान प्रतिमा कुएं में फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार। शिवपुरी जिले के कूड़ाराई गांव में हनुमान प्रतिमा को कुएं में फेंकने के मामले में पुलिस ने आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि ग्रामीणों द्वारा कसम खिलाने से नाराज होकर उसने यह हरकत की थी। तेंदुआ थाना पुलिस ने 27 वर्षीय हरवंश यादव को इस मामले में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। उसके खिलाफ अपराध क्रमांक 63/26 धारा 298 BNS के तहत कार्रवाई की गई है। इस दिन लाडली बहनों के खाते में आएंगे 1500 रुपए। हर महीने की 10 तारीख तक प्रदेश सरकार लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर कर देती है, लेकिन मई के महीने में 10 तारीख को रविवार पड़ रहा है, इसलिए 11 मई से 15 मई के बीच किस्त जारी होने की उम्मीद है। हालांकि आधिकारिक तौर पर तारीख की घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाएं लाडली बहना योजना का लाभ उठा रही हैं। लाडली बहना योजना की शुरुआत पिछले साल 5 मार्च 2023 को हुई थी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये योजना प्रदेश में लागू की थी। 10वीं से 11वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए बदले नियम। स्टूडेंट के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब 10वीं की परीक्षा पास कर चुके छात्र 11वीं में कोई भी विषय चुन सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नियमों में बदलाव किया है। नियमों के तहत बेसिक गणित से 9वीं पास छात्र अगली कक्षा में स्टैंडर्ड मैथ्स का चयन कर पाएगा। मंडल ने विषय की पाबंदी को खत्म कर दिया है। प्रदेश में 9 लाख स्टूडेंट ने इस साल 10वीं कक्षा की परीक्षा दी है। इसमें पास छात्र 11वीं में मैथ्स से लेकर कॉमर्स, आर्ट का चुनाव कर सकते हैं। इससे पहले 11वीं गणित पढ़ने के लिए 9वीं में स्टैंडर्ड मैथ्स का चयन अनिवार्य था। एमपी में किसानों को बड़ी सुविधा। एमपी में गेहूं खरीदी में किसानों को बड़ी सुविधा दी गई है। इसमें तौल पर्ची बनाने का समय बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तौल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिया गया है। इसके साथ ही देयक जारी करने का समय रात 12 तक तय किया है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा प्रति घंटा स्लॉट बुकिंग एवं उपार्जन की मॉनिटरिंग की जा रही है। भोजशाला मामले में ASI का बड़ा दावा। भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट में 1 माह से चल रही सुनवाई सोमवार को भी जारी रही। सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की ओर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SK जैन ने पक्ष रखना शुरू किया। उन्होंने दलील दी कि वर्ष 1902 से 3 में ASI ने धार में जो सर्वे किया था, उसकी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि भोजशाला मंदिर है, यहाँ मस्जिद का निर्माण मंदिर से निकाली गई सामग्री से ही किया गया था। उस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ जो पत्थर लगे थे, उनमें संस्कृत में लिखे श्लोक मिले थे। कैबिनेट बैठक में इन्हें मिली मंजूरी लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क एवं पुल संधारण कार्य संबंधी योजना जारी रखने और F टाइप तथा उसके नीचे के श्रेणी के शासकीय आवासों की मरम्मत संबंधी योजना चालू रखने को मंजूरी दी गई। ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों के निर्माण और उन्नयन संबंधी कार्य शुरू रखने को भी मंजूरी दी गई। सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्य संबंधित योजना को भी 16वें वित्त आयोग के लिए चालू रखने का फैसला लिया गया। 10 लाख दिव्यांगों के लिए पहली बार बनेगी पॉलिसी। मोहन यादव सरकार प्रदेश के 10 लाख दिव्यांगजनों के लिए पहली बार नीति बनाएगी। इस नीति के लागू होने के बाद सारे विभाग दिव्यांगजनों को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर काम कर सकेंगे। यहाँ अलग अलग विभागों के द्वारा अलग अलग स्कीम के जरिए दिव्यांगजन को लाभ दिया जाता है। इसीलिए सरकार ने तय किया है कि अब ऐसी नीति बनाई जाए जो सभी विभागों के लिए समान रूप से प्रभावी रहे। 2 संतान की बाध्यता होगी खत्म। स्वास्थ्य बीमा योजना आएगी। मोहन कैबिनेट प्रदेश के कर्मचारियों के हित में जल्द ही 2 बड़े फैसले लेने वाली है। यह फैसले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और 2 से अधिक संतान होने पर कर्मचारियों की सेवा समाप्ति संबंधी दिग्विजय सरकार के आदेश को निरस्त किए जाने से संबंधित है।
6 मई को बुरहानपुर आएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बुधवार 6 मई को बुरहानपुर द्वारा प्रस्तावित है। वे यहाँ निमाड़ इंडस्ट्रियल मीट की तैयारियों की समीक्षा करने के साथ ही उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की खुलेगी लॉटरी। दशक से अधिक की सत्ता में अब तक भाजपा के आम कार्यकर्ताओं ने सत्ता की रेवड़ी का स्वाद तक नहीं चखा, लेकिन मोहन सरकार में उनकी लॉटरी खुलने वाली है। मुख्यमंत्री की विशेष रुचि के चलते जिला स्तर पर बनने वाली समिति सहकारी समितियों का गठन होने जा रहा है। प्रदेश संगठन के निर्देश पर जिला इकाई ने सभी विधायकों से नाम मांग लिए हैं। माना जा रहा है कि इस माह सभी घोषणाएं हो जाएंगी। 99 करोड़ से बदल जाएंगी महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीर। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक सोमवार शाम को महाकाल महालोक कंट्रोल रूम में हुई। इसमें अहम बिंदुओं पर निर्णय और आगामी सिंहस्थ को देखते हुए श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकतर फोकस डिजिटल नवाचार और अवसंरचना विकास पर रहा। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधाओं, सुरक्षा और मंदिर के प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए। 39 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजधानी भोपाल में स्थित राज्य मौसम केंद्र ने प्रदेश के 39 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें मुख्य रूप से जबलपुर, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया और कटनी में तेज हवाओं का असर ज्यादा दिखाई देने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, नर्मदापुरम, बैतूल, ग्वालियर सहित कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। 10,000 करोड़ का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भोपाल इंदौर। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में भोपाल का 24 हेक्टेयर वन प्रभावित होगा। रायसेन मिलाकर ये 52 हेक्टेयर होगा। इटाया कला से ये सीहोर के इछावर की ओर वन क्षेत्र से गुजरेगा। सीहोर से ये 20 किलोमीटर दूर है। इसकी डिजाइन तैयार की जा रही है। भोपाल से 30 किलोमीटर दूरी से एक्सप्रेसवे शुरू होगा, जो रायसेन जिले का हिस्सा है। इसी बीच रायसेन, भोपाल व इछावर में इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू की है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिजाइन के लिए कंसल्टेंट नियुक्त कर दिया है। अनुकंपा नियुक्ति संपत्ति का अधिकार नहीं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति कोई वंशागत संपत्ति या संपत्ति का अधिकार नहीं जो उत्तराधिकार के माध्यम से प्राप्त होता हो, बल्कि ये एक ऐसी रियायत है जो किसी शोका कुल परिवार को अचानक उत्पन्न हुई आर्थिक तंगी से बचाने के लिए प्रदान की जाती है। न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई, एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक बेटे और एक विवाहित बेटी के बीच परस्पर विरोधी दावों से जुड़ी 2 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। डीईओ ऑफिस में 80,000 की रिश्वत लेते धराए 3 बाबू। प्रदेश के किसी न किसी जिले में रोजाना रिश्वत लेते अफसर या कर्मचारी रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सूबे के दमोह जिले में सामने आया। सोमवार को लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के 3 बाबुओं को 80,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। एमपी में किसानों को बड़ी सुविधा। एमपी में गेहूं खरीदी में किसानों को बड़ी सुविधा दी गई है। इसमें तौल पर्ची बनाने का समय बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तौल पर्ची बनाने का समय शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिया गया है। इसके साथ ही देयक जारी करने का समय रात 12 तक तय किया है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा प्रति घंटा स्लॉट बुकिंग एवं उपार्जन की मॉनिटरिंग की जा रही है। एमपी के 8 गांवों में हुआ कमाल। एमपी के पन्ना जिले में निर्माणाधीन मजगांय एवं रूंज मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कारण कुछ गांवों के लोगों को भरपूर मुआवजा मिला। इनमें से ज्यादातर किसान हैं। सरकार ने उनके खातों में 1 अरब 91 करोड़ रुपए से अधिक राशि डाली। मजगांय मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित गाँवों के किसानों व अन्य ग्रामीणों को यह लाभ मिला। रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना के प्रभावितों को भी सरकार ने मुआवजा दिया है। हालांकि दोनों परियोजनाओं से प्रभावितों के कुछ मामले अनसुलझे हैं। इनके निराकरण के लिए राज्य सरकार ने पहल की है।
एमपी में सीवेज ट्रीटमेंट की बड़ी व्यवस्था। एमपी में सीवेज ट्रीटमेंट की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की केंद्रीकृत रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। यह काम गरुड़ पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी MPUDC द्वारा राज्य में सीवेज प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़, आधुनिक एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में यह अत्यंत महत्वपूर्ण पहल की गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इससे कार्य प्रणाली में पारदर्शिता के संचार के साथ संचालन की दक्षता में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। जनगणना कार्य से गायब 289 अधिकारियों कर्मचारियों को नोटिस। जनगणना 2027 का प्रथम चरण शुरू हो गया है। इसके चलते मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। इस काम में लगे प्रगणक घर घर संपर्क कर मकान सूचीकरण एवं उससे संबंधित 33 प्रश्नों की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। जनगणना कार्य में लगे ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो कार्य पर उपस्थित नहीं हुए, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किए गया है। मोहन कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की तर्ज पर मध्य प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन होगा। इसके अध्यक्ष CM डॉक्टर मोहन यादव होंगे। इसमें 8 विभागों के अलावा अशासकीय सदस्य भी बोर्ड में शामिल होंगे। साथ ही जिला स्तर पर बोर्ड का गठन कर सदस्यों को शामिल किया जाएगा। गांवों में डिमांड और परीक्षण के बाद ही लगेंगे हैंडपंप। प्रदेश में अब ग्रामीण इलाकों में हैंडपंप लगाने की डिमांड के बाद उसकी आवश्यकता का परीक्षण कराने के उपरांत ही हैंडपंप लगाए जा सकेंगे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने हैंडपंप खनन को लेकर बनाई गई SOP में इसके लिए प्रावधान किया है। नए हैंडपंप लगाने से पहले भूजल सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए उपयुक्त एक्वीफर की पहचान, जल स्तर और जल उपलब्धता का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि प्रदेश के सभी हैंडपंपों की लोकेशन और विवरण पर ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे। MP के 2 सांसद साउथ में विधानसभा चुनाव हारे। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों में भाजपा को पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बड़ी जीत मिली है। वहीं MP कोटे से राज्यसभा के 2 सांसदों को दक्षिण भारत के चुनावी रण में करारी हार का सामना करना पड़ा है। केंद्र सरकार में मंत्री एलिटर मुरुगन को तमिलनाडु और जॉर्ज कुरियन को केरलम विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। खर्च का ब्यौरा नहीं दिया फिर भी लड़ सकेंगे चुनाव। मध्य प्रदेश में चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने 28 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया है। 2022 में हुए नगर निकाय चुनाव में इन उम्मीदवारों ने पार्षद पद का चुनाव लड़ा था। हालांकि इनमें से 12 ही अगला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जबकि 16 को 1 साल के लिए अयोग्य घोषित किया है। ऐसे में वे अगला चुनाव लड़ सकेंगे। झाबुआ में तैयार होगा DAVV का मेडिकल कॉलेज। इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय झाबुआ में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी में है। इसके लिए यूनिवर्सिटी को जमीन भी अलॉट हो चुकी है। हालांकि जब तक कॉलेज की बिल्डिंग तैयार नहीं होती तब वहां के इंजीनियरिंग कॉलेज में ही मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए यूनिवर्सिटी ने परमिशन मांगी है। इस पर जल्द जवाब आने की यूनिवर्सिटी प्रबंधन को उम्मीद है। MP में बंद परिवहन सेवा पर हाईकोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश में पिछले 21 वर्षों से बंद पड़ी सड़क परिवहन सेवा को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को पुनः नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह जनहित याचिका सेंधवा के सामाजिक कार्यकर्ता और एडवोकेट BL जैन द्वारा 14 अगस्त 2024 को दायर की गई थी। बैतूल में किसानों को नहीं मिल रहा खाद। बैतूल जिले में खरीफ सीजन की तैयारी के बीच किसानों को उर्वरक की कमी और टोकन सिस्टम की खामियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में किसानों ने कलेक्टर को एक आवेदन सौंपकर तत्काल समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि समय पर खाद न मिलने से बुवाई प्रभावित हो रही है, जिससे फसल खराब होने का खतरा बढ़ गया है। भोपाल में 11 से 12 जुलाई को जुटेंगे देश भर के ज्योतिषाचार्य। ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल के तत्वावधान में 7म कालिदास राष्ट्रीय महर्षि ज्योतिष विज्ञान सम्मेलन का आयोजन 11 और 12 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मैपकास्ट सभागार नेहरू नगर में किया जाएगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर से करीब 400 ज्योतिषाचार्य, विषय विशेषज्ञ और शोधार्थी भाग लेंगे।
छिंदवाड़ा में महिला कांग्रेस का पोस्ट कार्ड अभियान। छिंदवाड़ा महिला आरक्षण को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। मंगलवार को महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड अभियान चलाकर महिला आरक्षण बिल को तत्काल लागू करने की मांग उठाई। कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पोस्ट कार्ड लिखकर डाकघर के माध्यम से भेजे। मैहर को नंबर 1 बनाने के लिए कलेक्टर की नई पहल। मैहर को स्वच्छ बनाने के लिए कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने एक नई पहल शुरू की है। नगर पालिका परिषद मैहर ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ वार्ड रैंकिंग अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का उद्देश्य मैहर को प्रदेश का सबसे सुंदर और साफ सुथरा शहर बनाना है। कलेक्टर विदिशा मुखर्जी की इस पहल के माध्यम से शहर के सभी 24 वार्डों के बीच स्वच्छता प्रतिस्पर्धा शुरू की गई है। बुरहानपुर में गलत जानकारी से पंजीयन पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश श्रम विभाग ने दुकान एवं अन्य वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 के तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए श्रम सेवा पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम जानकारी और कम दस्तावेजों के आधार पर त्वरित पंजीयन और प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। भोपाल आदमपुर कचरा खंती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। भोपाल की आदमपुर कचरा खंती में आग लगने के केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में नगर निगम के जिम्मेदार अपना पक्ष रखेंगे। इससे पहले फरवरी में हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू हो। इस पर भी आज की सुनवाई में निर्देश दिए जाएंगे। सतना में पूर्व सहायक आयुक्त पर FIR दर्ज। सतना में नगर निगम के तत्कालीन प्रभारी सहायक आयुक्त हरिमित्र श्रीवास्तव के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उन पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर शासकीय दुकानों की बिक्री करने और राशि का गबन कर शासन को वित्तीय क्षति पहुंचाने का आरोप है। हरिमित्र श्रीवास्तव वर्तमान में नगर निगम सिंगरौली में राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। शिक्षा विभाग के 3 कर्मचारी 80,000 रिश्वत लेते पकड़े। दमोह में लोकायुक्त सागर की टीम ने सोमवार रात शिक्षा विभाग के 3 कर्मचारियों को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। यह रिश्वत एक शिक्षक की मनचाही पोस्टिंग करने और उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच को खत्म करने के एवज में मांगी गई थी। पीड़ित शिक्षक नवेंद्र अठ्या, जो पटेरा के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में पदस्थ थे, उन्हें सितंबर 2025 में एक विवाद के बाद निलंबित कर दिया गया था। बहाली के बाद उन्हें तेंदुखेड़ा अटैच किया गया था। उज्जैन में महाकाल मंदिर समिति की बैठक। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधाओं, डिजिटल सिस्टम और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान कर्मचारियों के महंगाई भत्ते DA के भुगतान, दर्शन व्यवस्था में सुधार और कंट्रोल रूम के एकीकरण को भी मंजूरी दी गई। CM हेल्पलाइन पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं। इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को समय सीमा TL प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, शिकायतों और आवेदनों की प्रगति का विस्तृत आकलन किया गया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। देवास में लापरवाही पर 2 इंजीनियरों की वेतन वृद्धि रोकी। देवास में शासकीय कार्यों में लापरवाही और पदीय दायित्वों के उल्लंघन पर कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने सख्त रुख अपनाया है। नगर पालिक निगम देवास के उपयंत्री जितेंद्र सिसोदिया और सहायक यंत्री सौरभ त्रिपाठी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी आगामी 2 वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई है। CSR फंड से संवरेंगी भोपाल के झील तालाब। भोपाल के झील तालाब को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड से संवारा जाएगा। सोमवार को कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर विकास कार्यों की रूपरेखा पर चर्चा की। वहीं अफसरों से प्लान बनाने को कहा। हमीदिया अस्पताल में 1.6 करोड़ से बनेगी एडवांस मर्चुरी। हमीदिया अस्पताल में लंबे समय से चली आ रही मर्चुरी की समस्याओं का समाधान अब जल्द होने वाला है। यहाँ एडवांस मर्चुरी बनाने का काम शुरू हो गया है। पुरानी जर्जर बिल्डिंग को JCB से तोड़ दिया गया है और उसी जगह नई अत्याधुनिक मर्चुरी बनाई जाएगी। करीब 1.6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस बिल्डिंग में आधुनिक सुविधाएं होंगी। कार्य
ओंकारेश्वर में हवा की गति नापने के लिए लगेगा यंत्र। जबलपुर के बरगी बांध में क्रूज हादसे के बाद ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में चलने वाली नावों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन सजग हो गया है। मौसम बिगड़ने और तेज हवा की वजह से दुर्घटना रोकने के लिए ओंकारेश्वर में वायु की गति और दिशा का पता लगाने के लिए नर्मदा तट पर वायु की गति मापने वाला यंत्र लगाया जाएगा। साथ ही नाव में क्षमता से अधिक सवारी नहीं बैठाने, सभी यात्री लाइफ जैकेट पहनने तथा अवयस्क द्वारा नाव का संचालन नहीं करने के निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश कलेक्टर रश्व गुप्ता ने दिए हैं। खुले में कचरा फेंकने की आदत पर नहीं लगी, रोक तो कट जाएंगे। 1000 अंक 12,500 अंक के लिए होने वाले इस सर्वे में 1000 अंक सिर्फ इसके लिए हैं कि शहर में नागरिक खुले में कचरा नहीं फेंकते हैं। इंदौर के नागरिक पिछले 8 सर्वे में लगातार इस मामले में 100% अंक हासिल करते रहे हैं, लेकिन इस बार हालात कुछ बदले नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।